Welcome to Advanced Chemistry classes. Today my topic nomenclature and lecture 5. In lecture 4 also will be discussed nomenclature of cyclic compound. Few points are noted in this lecture, such as this is first point: if ring has unsaturation and side chain is saturated, यदि हमारी रिंग अनसैचुरेटेड है और साइड चेन हमारी सैचुरेटेड है, देन रिंग इज सेलेक्टेड एज पेरेंट चेन। मींस दो रिंग हैं, मींस कह सकते हैं एक अनसैचुरेटेड है और दूसरी क्या है, सैचुरेटेड है। तब हम क्या करेंगे, रिंग को सिलेक्ट करते हैं किसमें, पेरेंट चेन के रूप में। पॉइंट नंबर 2 में है इफ साइड चेन हैज अनसैचुरेशन and ring is saturated then side chain is selected as parent chain। इस स्थिति में क्या कहेंगे, if ring लिखा गया if side chain is unsaturated, यदि साइड चेन हमारी अनसैचुरेशन में हो and ring is saturated और रिंग हमारी कैसी हो, सैचुरेटेड हो, then side chain is selected as parent chain। नेक्स्ट पॉइंट है if both have unsaturation means रिंग चेन और आपकी साइड चेन दोनों कैसी हो, आपकी कह सकते हैं अनसैचुरेशन हो, तब हम कह सकते हैं द चेन विद मैक्सिमम अनसैचुरेशन सिलेक्टेड एट पर चेन। यदि साइड चेन और रिंग चेन दोनों हमारी कैसी हो, अनसैचुरेशन हो, तो हम ये देखते हैं किसमें मैक्सिमम अनसैचुरेशन है, उसी को क्या करते हैं, पेरेंट चेन के रूप में सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है इफ इक्वल अनसैचुरेशन मींस रिंग चेन और साइड चेन दोनों में इक्वल अनसैचुरेशन उपस्थित है देन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। तब हम क्या करेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपका पांचवा पॉइंट है इफ अनसैचुरेशन एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम बोथ आर इक्वल, यदि हमारी अनसैचुरेशन और नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों इक्वल हो जाएं, तब इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, देन रिंग इज सेलेक्टेड एज पेरेंट चेन। तब हम क्या करते हैं, रिंग को पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्शन करते हैं। इसको विधिवत हम कैसे रूप में समझेंगे, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। रिंग हैज अनसैचुरेशन एंड साइड चेन इज सैचुरेटेड, यदि हमारी रिंग अनसैचुरेटेड हो और साइड चेन कैसी सैचुरेटेड हो, तब पेरेंट चेन के रूप में किसको सिलेक्ट करते हैं, रिंग को सिलेक्ट करते हैं। इफ साइड चेन हैज अनसैचुरेशन एंड रिंग इज सैचुरेटेड देन साइड चेन इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। पॉइंट नंबर 3 इफ बोथ हैव अनसैचुरेशन, यदि दोनों हमारे कैसे अनसैचुरेशन है, देन द चेन विद मैक्सिमम सैचुरेशन इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। इसमें मैक्सिमम सैचुरेशन होता है, सॉरी अनसैचुरेशन होता है, उसको हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्ट करते हैं। इफ इक्वल अनसैचुरेशन दोनों तरफ है, यदि रिंग चेन और साइड चेन दोनों में इक्वल अनसैचुरेशन है, देन लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। तो इस तरीके से हम पांचों पॉइंटों का ध्यान रखते हुए हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन का चुनाव करते हैं। इसको हम विधिवत एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कह सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ये है 1 2 3 4 5 6 मीन्स नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से हमारे डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले और ब्रांच हमारी क्या मिल जाए, लोवेस्ट नंबर में। इधर से स्टार्ट करेंगे 2 पे मिलेगी, इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 पर मिलेगा। तो अब हम इसका नामनक्लेचर करेंगे। तो कुल कितने कार्बन के हैं, हमारे 6 कार्बन के हैं। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं। जो कि सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है नहीं है, तो एक बॉन्ड डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो किस कार्बन से जुड़ा है, पहले कार्बन से। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेक्स
1 इन लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे का क्या लगा है, एथिल शाखा लगा, चूंकि साइक्लो कंपाउंड है तो प्रीफिक्स में क्या लिख देंगे हम, साइक्लो लिख देंगे। हमारी शाखा पहले कार्बन से है तो 1 एथिल साइक्लो हेक्स 1 इन हो जाएगा। ये पहला एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। ये हो गया। अब इसका नामोनिक्लेचर करेंगे तो पहले सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन में हमारा क्या है, एक रिंग है और दूसरा क्या है, सॉरी सैचुरेटेड है, दूसरा क्या है अनसैचुरेटेड है। तो हम इस स्थिति में सबसे पहले पेरेंट चेन हमारी क्या होगी, अनसैचुरेशन होगी। तो अनसैचुरेशन के लिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग करना। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगी नंबरिंग। अब हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर में क्योंकि 6 कार्बन है मैक्सिमम तो हेक्स हो जाएगा। पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है, हेक्स 1 इन हो जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड है, प्रीफिक्स आपका साइक्लो यूज हो जाएगा। अब इसमें क्या यूज लिखेंगे हम, ब्रांचेस लिखते हैं। 6वें कार्बन से आपकी कौन सी ब्रांच लगी है, एथिल ब्रांच लगी है, और तीसरे कार्बन से आपकी मेथिल ब्रांच लगी है। तो ये क्या हो जाएगा 6 एथिल, और तीसरे कार्बन से तो ये क्या हो जाएगा 3,3 डाई मेथिल हो जाएगा, डाई मेथिल। साइक्लो हेक्स 1 इन हो जाएगा। ये आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। इसी तरीके से हम तीसरा कंपाउंड ले लें। ये आपका कंपाउंड सिंपल सा कंपाउंड दे रहे हैं। अब इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या है, रिंग चेन आपकी अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, और साइड चेन आपकी अनसैचुरेटेड है। तो बट मैक्सिमम नंबर उपस्थित है तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, रिंग चेन हो जाएगी। अब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम कुल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लो हो जाएगा। अब कुल कितने कार्बन है, 6 है, तो हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है, एन हो जाएगा। और पहले कार्बन से आपका क्या जुड़ा है, ब्रांच जुड़ी है, वो भी मेथिलीन है 2 कार्बन के लिए, मेथाइलिन 1 मेथाइलिन साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब कुछ पॉइंट हम आपको नोट करके बताते हैं तब आगे बढ़ते हैं। नोटेड में पहला पॉइंट है, इफ मोर देन 1 एलिसाइक्लिक, more than 1 alicyclic ring is attached to a single chain then compound is named as
compound is named as derivative of alkane. Derivative of alkane, and the ring is treated as a substituent group. Substituent groups लिखा गया है if more than one alicyclic ring is attached to a single chain. यदि एक कार्बन से दो आपकी क्या हो जाए, रिंग जुड़ जाए, या दो कार्बन से आपकी दो रिंग जुड़ जाए, मीन्स मोर देन टू रिंग अटैच टू द कार्बन, देन द कंपाउंड इज नेम एज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन. तब कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एल्केन को व्युत्पन्न के रूप में करते हैं. एंड द रिंग इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और रिंग को कैसे यूज करते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम आपको दें, क्या होगा, CH2 ले लें और इस CH2 से हम आपको दो रिंग जोड़ दें. एक ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, और एक रिंग ये हो जाए. अब यहाँ पे दो रिंग जोड़ गई है, इससे जुड़ा है CH2 से. तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे डेरिवेटिव के रूप में करेंगे, तो इसका एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, इसको पैरेंट चेन मान लेंगे. एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मेथ, क्योंकि सभी बॉन्ड एकल हैं, सिंगल हैं, तो क्या हो जाएगा, मेथेन. अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ये तीन कार्बन की श्रृंखला है और दो लगे हैं, तो क्या हो जाएगा, डाई, और कितने कार्बन की है, प्रोपिल है, तीन कार्बन की है, क्योंकि साइक्लो है तो साइक्लो भी लिख दें, डाई साइक्लो प्रोपिल मीथेन हो जाएगा. इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, डाई साइक्लो प्रोपिल मीथेन हो गया. ये पहला एग्जांपल. इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल ले लें. यहाँ पे ब्यूटेन को जोड़ दें, साइक्लोब्यूटेन. इसको जोड़ दें. अब यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन हो जाएगा. अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या लिखेंगे हम, एक दो तीन, तीन कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तीन कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे, क्योंकि सभी बॉन्ड सिंगल हैं, तो एन जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो गया, प्रोपे हो गया. अब किस कार्बन से आपकी रिंग जुड़ी है, एक तो यहाँ पर पहले कार्बन से लिख सकते हैं, और दूसरा क्या है आपका, चौथे कार्बन से है, एक दो तीन चार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चौथे कार्बन से हो गया. बट चार कार्बन लिखी है तो यहाँ पे इसको नहीं मेंशन करेंगे, सॉरी, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. जो पेरेंट चेन का सिलेक्शन किए हैं, ये तो ये रिंग का हो जाएगा, एक दो तीन ये हो जाएगा. तो पहले कार्बन से और तीसरे कार्बन से आपकी क्या जुड़ी है, रिंग जुड़ी है. तब ये क्या हो जाएगा, 1,3 डाई साइक्लो, और चार कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम, ब्यूटिल. तो ये आप इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, 1,3 डाई साइक्लो ब्यूटिल प्रोपेन हो गया. अब इसके बाद
इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन की रिंग जोड़ दें। अब इसमें फिर ये आपका क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन। इसको 1, इसको 2, इसको क्या लिखेंगे 3। ये 6 कार्बन है, सॉरी 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब पहले और तीसरे कार्बन से रिंग जुड़ी है 1,3 डाइसाइक्लो, कितने कार्बन की रिंग है 3, हेक्सिल प्रोपेन। तो ये नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा 1,3 डाइसाइक्लो हेक्सिल प्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं साइक्लिक कंपाउंडों का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब एक पॉइंट और नोट करके लिखते हैं और उसका देखते हैं कैसे यूज किया जाता है। कहते हैं इफ अ मल्टीपल bond and other substituent are present in the ring, the number is done in such a way, the numbering is done in such a way that multiple bond gets the lowest number. मीन्स कह रहे हैं इफ अ मल्टी बॉन्ड एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द रिंग then number is done in such a way that multiple bond gets the lowest number. मीन्स कह रहे हैं यदि मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस में आते हैं मल्टीपल बॉन्ड में आते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट किस में उपस्थित हो आपके रिंग में उपस्थित हो, तब हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन इस तरीके से करते हैं कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हैं उनको क्या मिले हमारा लोवेस्ट नंबर मिले। इसके एग्जाम्पल में हम मेंशन करते हैं एक कंपाउंड लेते हैं सॉरी यहाँ लगा दें। अब ये एक कंपाउंड है, अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबरिंग करते हैं। लिखा गया है डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। अब कुल कितने कार्बन हो गए 6 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा नॉमेनक्लेचर में हेक्स हो जाएगा। और पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है तो हेक्स 1 क्या हो जाएगा इन हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा साइक्लो। अब इसके बाद हमारा मेथिल ब्रांच है, किस कंपाउंड से जुड़ा है तीसरे कार्बन से, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल साइक्लोहेक्स 1 इन। ये कंपाउंड इस तरीके से
इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। मीन्स हम ये ध्यान देंगे यदि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और अनसैचुरेशन उपस्थित हैं तो हम इस तरीके, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित हैं, तब हम इस तरीके से चुनाव करते हैं पैरेंट चेन का कि इस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को क्या मिले, हमारा लोवेस्ट नंबर मिले। तो इस तरीके से हम साइक्लिक कंपाउंडों का नॉमेनक्लेचर करते हैं। आज के लिए हम इतना मैटर पर्याप्त है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे और अच्छे अच्छे बातों के साथ इसको एंजॉय करते हुए साइक्लिक कंपाउंडों का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। आज के लिए हम इतना मैटर रखते हैं। थैंक्स।